हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। अभी तक जस्ट इससे पहले आप 9th के वीडियो देख रहे थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और अब ये क्लास 10th के चले आए हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक बच्चों क्लास 9th के वीडियो में जो बहुत सारी चीज़ देख चुके हो, और ये इसके बाद वाला पार्ट 10th में, और ये कहो तो दोनों पार्ट को, ये वीडियो जो दोनों पार्ट को कवर करता है क्लास 9 एज वेल एज क्लास 10th। और बोलो तो ये वीडियो में जो है आप पूरे चैप्टर को वन शॉट में आप पूरे चैप्टर का जिस्ट आप समझ सकते हो, उसके बाद पूरे चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इसमें हम आपने लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन आपने 9th में सीखा था। लेकिन अगर आपको पेयर यानी दो लाइंस लिखने हैं, यानी इसमें जो है कांस्टेंट को a1 b1 c1 कर दो और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कब जो है ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन जो देख रहे हो उसके एकमात्र सॉल्यूशन हो सकते हैं, कब उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, और कब जो है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी और जब वो एक सॉल्यूशन बनता हो तो उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, ग्राफिकली हम लोग निकाल के देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बच्चों हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना जरूरी है, ताकि इसमें हमने क्या क्या समझाया है, बताया है और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पूरे वीडियो को देखोगे तभी जान सकते हो स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जब हम इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो जरूर आपका एक लाइक तो जरूर बनता है ना। हाँ, और आपके मित्र है ना, वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फायदेमंद हो, इसलिए उनके तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कोशिश करो कि आप अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फायदेमंद हो। चलो इस वीडियो में क्या क्या है आगे तक देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी तुरंत आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में जाना, लेकिन उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर पूछे क्या बोल सकते हैं? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x and y कैन बी रिप्रेजेंटेड algebraically as a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers. कैसा? such that a1 square plus b2 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square not equal to 0. अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइंस के बारे में। पहला डिस्कस किया, ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता हो, सेकंड ऐसा हो कि ये दोनों पैरेलल हो जाए, और थर्ड केस कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर से, जस्ट ऊपर से वो अलग एक और लाइन क्रॉस करता हो। ये तीन केसेस हो सकते हैं। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस है ना, उन दोनों इक्वेशन के पहला केस क्या होगा? पहला जिसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एकमात्र, केवल एकमात्र सॉल्यूशन पॉसिबल हो, और यू कैन से द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कब पॉसिबल होगा? जब ये लाइन, जब आपके दो लाइन जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के केस में a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल नहीं होता हो, तब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी क्या बोले, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
या कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दो लाइन लिया है हमने, एक x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड दूसरे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो लाइन कंसिडर किया है। और बच्चों अभी कैसे किसी भी इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं, जस्ट अभी अभी हमने वीडियो में डाला था, और वो 9th का वीडियो अगर कोई नहीं देख पाए हो गलती से तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उसे देख लो, समझो कि कैसे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर इन दोनों लाइन को हमने कार्टेशियन प्लेन पर जब ग्राफ खींचा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है P, कौन सा है 6 0। ठीक है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, लेकिन क्या ये बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग पता कर सकते हैं? चलो निकालो a1 बाई a2। a1 बाई a2 मतलब क्या है, a1 इसका कॉफिशिएंट है, a1 यानी x का कॉफिशिएंट है 1 और इसका 2 है, तो 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू, देखो 3 बाई माइनस 3 है, 3 बाई माइनस 3 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये दो कैंसिल करने के बाद बचेगा -1। हाफ और -1 इक्वल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट लाइंस। अच्छा, तो कॉन्सिस्टेंट लाइन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सिस्टेंट का मतलब हुआ जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता हो। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो, ऐसे लाइंस को कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, यानी एकमात्र उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। अब अगला केस है आपके सामने जिसमें पैरेलल लाइंस का केस देखो, पैरेलल लाइंस यानी किसको बोलते हैं, क्या इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, है ना, द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसका। कब होगा, अभी जस्ट हम लोग a1 बाई a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देख रहे थे, लेकिन इस केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक है, अभी दो इक्वेशंस यहाँ लिए हुए हैं, देखो दोनों इक्वेशन में जरा चेक करो, पहला इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 1 एंड सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 2, है ना, तो 1 बाई 2 एंड सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है 2 एंड x का कॉफिशिएंट है, सॉरी y का कॉफिशिएंट है 4, कैंसिल करोगे तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ 2, तो 1 बाई 2, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है। लेकिन इस केस में, जब थर्ड केस में, यहाँ देखो c यानी c1 इज -4 एंड c2 इज 12, कैंसिल करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 1 बाई 3। 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3, है ना, 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3, यानी ये क्या बता रहा है, ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल होने के कारण उसमें उनके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जिसको क्या यहाँ क्लियर कर रहा है ये फिगर। ठीक है ना, फिगर में आप देख रहे हो कि ग्राफ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पर, और वो दोनों लाइन जो है पैरेलल है, कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी उसके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। चलो अब तीसरा केस क्या है, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैं क्या डिस्कस किए थे कि उस केस पे आपके हर एक पॉइंट कॉमन होंगे। हर एक पॉइंट कॉमन कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन के लिए इस पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है, इस तरह के लाइन को आप कॉल कर सकते हो डिपेंडेंट पेयर ऑफ, है ना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और इसको क्या बोलते हैं, है ना, इनकॉन्सिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नाउ दो एग्जांपल पिछले के तरह से, यहाँ के दो केसेस के तरह से यहाँ भी दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो इस केस में ये
कॉफिशिएंट 2 है और दूसरे के कॉफिशिएंट क्या है, ये 4 है। क्या आया, 1/2, 1/2। और 3/6 y के कॉफिशिएंट है 1/2। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज -9 और दूसरे में -18। कैंसिल करो जी, 9 2 जा 18, सब केस में 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। और इसके कारण क्या बोलोगे आप, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल्स हैं, है ना। और ये क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है, लाइन क्या है, दोनों लाइन क्या कोइंसिडेंट। कहने का मतलब है इसमें हर एक पॉइंट जो भी है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैप करने के कारण सारे पॉइंट्स कॉमन है और ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के पॉसिबल है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम एक ही वीडियो में सारे कितने तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी इसको वन शॉट में सारे को पूरा करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो कि ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशन यहां गिवन है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशन से आप इक्वेशंस को सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हर तरह का चीज हम सिखाने की कोशिश किए हैं कि कैसे कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते हैं। अगले वीडियो में आप बाद बाकी चीज डिटेल्स में देखोगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अब ये जो पॉइंट है, किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट होता है स्टूडेंट्स। 2 पॉइंट से लाइन जो है आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमने क्या दिखाया है, कम से कम 4 पॉइंट हर एक के लिए खींचने का सजेशन देते हैं। यस स्टूडेंट्स, दो गिवन इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड अगला इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को आप सबसे पहला काम करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है इसको y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लो। तो y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करोगे तो y को आप राइट साइड लेके आओगे और x को 2 को लेफ्ट साइड ले जाओगे, क्या आएगा, ये 2 -2 प्लस 2x, यानी कहो क्या बोलोगे, y इक्वल टू 2x माइनस 2। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट वैल्यू पुट करने के लिए आप फ्री हो। जब x का वैल्यू 2 पुट करते हो, x का वैल्यू 2 पुट करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है। जब x का वैल्यू 0 पुट कर देते हो, यहाँ पर इस पे 0 पुट कर देते हो, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट कर देते हो, देखो 2 इंटू x का वैल्यू 0 पुट कर दिया -2, यानी 2 इंटू एनी नंबर 0 इंटू एनी नंबर इज 0 -2 इज इक्वल टू क्या आया, -2। इस तरह जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और -1 पुट करोगे तो -4 आएगा। तो चलो ये चारों पॉइंट को सबसे पहले पॉइंट लोकेट करना फिर से एक बार सीख लेते हैं। 9th में तो सीखे हो, है ना। अब 10th में जरा सा एक क्वेश्चन सीख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है, जैसे आपने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्सिस ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस जिस पॉइंट पर कटता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, वो से डिनोट करते हैं। राइट साइड 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होता है। एक्स और एक्स डैश वाई एंड वाई डैश यहाँ डिनोट करते हैं, और ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, वाई एक्सिस में, और नीचे नेगेटिव नंबर्स होता है। चलो सबसे पहला पॉइंट है 2 2, है ना, 1 2 और सेकंड ये 2, तो 2 2 पर पॉइंट जो है ये एक छोटा सा सर्कल बनाओ। अगला पॉइंट है तुम्हारा 0 -2, 0 -2, अगला पॉइंट ये है ना, 0 -2 बी पॉइंट। सी पॉइंट ले लो, क्या है, 1 और 0, ठीक है ना, 1 0, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर 0, तो ये पॉइंट क्यू है, देखो 1 एंड 0। अगला पॉइंट है -1 एंड
-4, -1 में -4, 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट होने वाला है। इस पॉइंट का नेम कर दो क्या, सी। सी, और इसका कोऑर्डिनेट्स लिख दो -1 -4। चलो एक हो गया। अब पेंसिल से करोगे ड्रॉ पूरा। चलो सेकंड फर्स्ट लाइन को दिखाने के लिए हमने कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर लाइन कैसा होगा इक्वेशन, इन सब पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जो है आपको मिला ये, और साथ पे उसके साइड में इक्वेशन से लिख डालो, इक्वेशन से लिख डालो। अगला सेकंड सेकंड जो है उसके लिए ये x है, y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट किए हो तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4, y इक्वल टू 4x माइनस 4। अब इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लो, उस लाइन से पास करता हुआ डिफरेंट 4 पॉइंट्स निकाल लो। ग्राफ पर प्लॉट करना शुरू करो। देखते हैं जी जल्दी से क्या है। पहला है 0 - 4। 0 - 4 का पोजीशन कहाँ होगा, 0 - 4, ये पोजीशन यहाँ है। पॉइंट डॉट डालो, उसको एक छोटा सा सर्कल करो। अगला है 10, 10 आने वाला है, यहाँ 1 है और 0 है। ये क्यूब पॉइंट है, देखो क्यूब पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है देखो 1.5 एंड 2, 1.5, 1.5 यहाँ है, 2 यहाँ है। ये थर्ड पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है। ये पी क्यू आर पॉइंट ले लो, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो 1.5, 2। एंड अगला पॉइंट है 0.5 में -2, 0.5 यहाँ है ना, और -2 कहाँ आएगा, यहाँ ना। ये सही बात है, चलो सही बात है, सही बोले हो। ये एस पॉइंट लिख दिया। एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0.5, -2 है ना। पहले x को रिप्रेजेंट करते हैं देन y को। अब देखो ये दो, फिर से इसका एक लाइन खींचो। लाइन खींचने का कलर हम चेंज कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब अगली बार जो है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट से क्रॉस कर रहा है लाइन, यानी आपका लाइन क्या आने वाला है, लाइन आने वाला ऐसा। दोनों साइड जो है एरो मार्क लगा देना। शार्प एजेस पेंसिल यूज करोगे और क्या है, इक्वेशन लिख डालो उसके साइड में। ये इक्वेशन यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये Q, Q 10 है ना, इज द सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन ये जो है ग्राफिकल मेथड से हुआ। अगला मेथड हम लोग अगर निकाले जिसमें बिना ग्राफ के हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ स्टूडेंट्स। तो अगला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, जिसके 3 मेथड अभी हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहला है मेथड है सब्स्टिट्यूशन, है ना। सबसे पहला मेथड है क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को लिया है हमने, है ना। सेम दोनों लीनियर इक्वेशन को लिया है सब में से सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, सॉल्यूशन एक आता है कि वो पता चल जाए, ठीक है। और चलो यहाँ पर एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबरिंग कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को फिर से y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, तो क्या आया, ये y इन टर्म्स ऑफ x मीन्स y इक्वल टू 2x माइनस 2 लिखा। अच्छा, तो अब इस से जो थर्ड इक्वेशन आया इसको पुट कर दो, पुट कर दो किसमें, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करने में इक्वेशन नंबर 2 पर, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किए हो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 पर सॉल्व पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, हाँ लिख जाओ यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, और y का वैल्यू निकाले हो ना, हाँ 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या निकाले हो, 2x माइनस 2। जहां y है वहां पर ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दो इक्वल टू 4। अब सॉल्व कर जाओ जी, 2x माइनस, जानते हो 2x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4, और जब सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे देखो यहाँ 4x है ना, 4x है, 4x। तो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2x
माइनस इक्वल टू, है ना, 4 माइनस 2, यानी 2x इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 1। अब ये x का वैल्यू 1 जो आया, इसको पुट कर जाइए किस पे, ये इक्वेशन नंबर 3 जो निकाले थे इस पर, यानी क्या हुआ, 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 वन जा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू क्या है, 0। यानी इसके सॉल्यूशन क्या है आपके, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, है ना, इजी। चलो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कर जाओ। तुम्हारा एक लाइक हमको और मोटिवेट करता है, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को प्रेस करो। स्टूडेंट्स ये भी इजी है, और इस तरह से ये मेथड भी हो गया। अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करते हैं, इस पे कैसे एलिमिनेट करेंगे वो जल्दी से देख जाएं। इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसको जरा से गौर करो कि इक्वेशन कैसा है। यहाँ देखो बड़ा सिंपल है, इक्वेशन में दोनों में माइनस वाई है। तो एक काम करते हैं कि दोनों में माइनस वाई है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको स्टेटमेंट लिख दोगे, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, एंड उसमें से माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखो ये करना तुमको आता है। चलो अब साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ कोई भी साइन नहीं लगा है, यानी प्लस है उसके लिए माइनस डाल दो, यहाँ माइनस है उसका उल्टा प्लस डाल दो, यहाँ प्लस है उसका उल्टा माइनस डाल दो। क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो ये ऑपोजिट साइन में है, कौन कौन सा, एक नेगेटिव वाई है, दूसरा पॉजिटिव वाई है, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर इसका अल्टीमेट साइन कौन सा है, 2x का साइन है माइनस, यहाँ देखो 2x का माइनस लिखा हुआ है। तो 4x में से 2x माइनस किया तो बचा क्या, 2x, और इधर से 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2, यानी फिर से सॉल्व करने पर x का वैल्यू 1 आया। अब इसके वैल्यू अभी तुरंत पुट किए थे ना जी, तुरंत पुट करके y का वैल्यू 0 आया था। तो यानी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 जो है, इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से भी तुम्हारा सॉल्यूशन, सॉरी y इक्वल टू 0, ये आपका सेम जो है, दोनों मेथड में सेम आया। ठीक है, चलो अब थर्ड मेथड हम लोग देख लेते हैं, लास्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करोगे, देखो ये काफी इजी है, ठीक है, इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट y के कॉफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये y का कॉफिशिएंट क्या है, -1, तो यह -1 लिखा। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन का कॉफिशिएंट क्या है, ये भी y का कॉफिशिएंट है -1। एंड अगला राइट साइड में जाओ, है ना, 2 है, 2 को डायरेक्ट 2 पर लिखा 2, और इसको क्या लिखा, 4। ठीक है, अब क्या है कि इसमें से लिखते जाओ, कांस्टेंट टर्म को लिखने के बाद अगले बार आओ, x का कॉफिशिएंट है 2, x का कॉफिशिएंट है 2, x का कॉफिशिएंट है 4, और यहां पर फिर से y का कॉफिशिएंट जो यहां लिखे थे वही सेम यहां लिख डालो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, y का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये x का कॉफिशिएंट्स है ये, और ये क्या है, आपके y के कॉफिशिएंट्स हैं, इनको लिखा। जस्ट मिडिल में x, y और -1 लिखो। -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ दोनों इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म जो है राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसमें -1 लिखा।
ठीक है ना। और ये अब आपको करना क्या है, अब करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले क्या लिखा, x लिखा ना, पहले x लिखो, इक्वल टू के बाद ये y लिखो, उसके बाद इक्वल टू के बाद -1 लिख लो। और इसके बाद ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -1 इंटू 4 इज -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ एरो मार्क लगाते जाओगे। यहाँ -1 इंटू 2 इज -2, लेकिन पहले ही यहाँ माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, जरा सा हम एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पर x बाई क्या लिखोगे, x बाई लिखोगे -1 इंटू 4, पहले से माइनस का साइन है। अब अगले बार यहाँ पर 2 ऊपर से लेके आओ, 2 राइट साइड ऊपर वाले, एंड उसके बाद लेफ्ट साइड नीचे वाले -1 है। तो स्टूडेंट्स क्या आया, 4 1 जा 4 -4, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2। अगले बार देखो यहाँ क्या होगा, 4 2 जा 8 ना, 8 लिखा हुआ है देखो। अगले बार तुम्हारा क्या है, ये 4 2 जा 8, लेकिन अभी तुरंत बताए थे बीच में क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, ये 8 आया। अगले बार देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्या आएगा, -2 ना, बीच में माइनस साइन रखते हैं, और ये 4 1 जा -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या लिखो, x बाई 4 प्लस 2 इज -2, एंड y बाई 8 -8 0 इक्वल टू ये -1 बाई क्या आया, -2 प्लस 4 इज 2। तो चलो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको चेक करो तो कैसा आया, ये आया x बाई -2 इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू -1 बाई 2। चलो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, ये लिखोगे x इक्वल टू -12 इंटू -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो जी, करना आता है ना, क्या आया, कैंसिल होने से वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 1। देखो पिछले बार भी वही आया था 1, एंड y इक्वल टू, अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पहले से था -12, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 0, 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्या देखा कि ये 4 मेथड अगर देखते हो, एल्जेब्रिक मेथड 3 और एक है ग्राफिकल मेथड। चारों मेथड से ये 2 जो आपके इक्वेशंस गिवन थे उनके सारे के केस में सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, और इंटरसेक्शन के बाद वो आपके कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 1 0 कोऑर्डिनेट बोलो तो ऐसा, और सॉल्यूशन बोलो तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही किसी वीडियो में फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।